आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सुनना और करना प्रभु में। तो यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी विलता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फैलाए प्रभु जी। आज का वचन आपकी बेटा बेटी सुने और उसके अनुसार चले, तेरे मार्ग पे चलकर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर 100 गुना फैलाए प्रभु जी और आशीष होने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोले मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा याकूब की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ा कि हे मेरे प्रियो भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मिलनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमें सुनने वाला नहीं लेकिन वचन पर चलने वाला बनना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा कि क्रोध करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम ही परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है, धीरे से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन सारी मिलनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके वचन को हमें ग्रहण करके नम्रता के साथ जो हमें मिला है उसके ऊपर चलना है, ताकि हम उस प्रतिफल को पा सके जो प्रभु हमें देने को है। मेरे अजीजों, यदि हम क्रोध भेदभाव अपने जीवन में रखेंगे तो परमेश्वर को उद्धार को हम नहीं प्राप्त कर सकते। उद्धार का मतलब होता है कि हमारा जीवन बदलना और उसके बाद का अगला जो प्रोसेस है हमें अनंत जीवन मिलना। उद्धार का मतलब ये नहीं कि आपको अपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, पहचान लिया, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, उस उद्धार नहीं कहते। उद्धार उससे कहते जो पूरी रीति से आपका जीवन बदला हो और आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, उसे उद्धार कहते हैं। तो आप और मुझे उसके वचन के अनुसार चलना है और हमें क्रोध नहीं करना है। और प्रभु से कहीं मुझे नम्र बना, दीन बना, तो आपको नम्र और दीन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं और सुनकर उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम वचन को सुनते हैं। प्रभु कहता है कि एक गाल पर थप्पड़ मार दूसरा फेर दो, और वह कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, अपने दुश्मन से प्रेम रखो, उनको क्षमा करो। यदि हम उनको क्षमा नहीं करेंगे और उनसे हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे। दुनिया से कोई लेन देन नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आप सावधान हो जाए, वचन को सुने, उसके अनुसार चले और परमेश्वर के राज्य के वारिस के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि यीशु मसीह एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। इसलिए आप और मुझे वो उद्धार दिया है, जीवन दिया है। तो इसलिए आप और मुझे ध्यान देना है कि हमें वचन सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनना है। नम्रता के साथ, प्रेम के साथ हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे के लिए आशीष का बनना है, ताकि हम स्वर्गीय के राज्य की वारिस बन जाएं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि जो व्यक्ति वचन सुनकर उसके अनुसार नहीं चलता है, वो एक दर्पण में जब मुँह अपने आईने में देखता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो हमारा जो आईना है एक आत्मिक जीवन का, हमारे जीवन का आईना वचन है। वचन हमें कहता है उसके अनुसार हमें चलना है, हमें भूलना नहीं है। हमें वचन सुनकर हमें फिर से क्रोध नहीं करना, फिर से पाप नहीं करना, फिर से गलत नहीं चलना है, फिर से किसी के ऊपर से झगड़ा नहीं करना, लेकिन हमें वचन सुनकर हमें ध्यान रखते हुए हमें याद रखना कि प्रभु कहता मुझे क्रोध नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। प्रभु कहता प्रेम करना, मैं प्रेम करूँगा।
प्रभु कहता मिल मिलाप रखो, मैं मिल मिलाप रखूँगा। तो ये क्या हमारा आज्ञाकारिता है और इसके अनुसार हम चलेंगे तो एकदम हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेंगे। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता है, वैसा ही काम करता है। प्रभु उस व्यक्ति को आशीष दी जाएगी जो वचन के अनुसार चलता हो, बोलता हो, सुनता हो, आराधना करता हो, प्रार्थना करता हो, प्रभु के भवन में जाता हो, प्रभु की आज्ञाकारी में चलता हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर एक स्वर्गीय आशीष देगा, अनंत जीवन देगा और वो कभी उसके जीवन में मिटने का नहीं। तो आप मुझे उस अनंत जीवन को पाना, उस स्वर्गीय आशीष को पाना है। हम इस वचन के अनुसार चले। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे बेटा हमारी से बातें क्या आपका थैंक्स है प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन जो देखे सुने हैं वो आशीष पाए पिता। आज से प्रभु ये वचन पर चलने वाले बने और पिता सुनकर आपके वचन पर चले। आज से ये प्रेम करने वाले, नम्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए, तेरे मार्ग पर चले, तेरे राज्य की वारिस बने सनोदय परमेश्वर पिता। सुमित्रा आत्मा शौप है मेरे पिता, इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार आशीष पाए से तो इन्हें हर एक बना प्रभु। ब्लेस कर आशीष कर खुदा निश्चराजा सबको तेरा आत्मा सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को फिर से मेरे तरफ गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करता हूँ प्रभु आपसे बातें किया होगा। दोबारा सुन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आप दुनिया से आप सभी को फिर से मेरे तरफ गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।